तो मैं आपको देख रहा हूँ कि इस हफ्ते में आप कोई नफ्सवार बनना चाह रहे हैं और मशवरे देना चाह रहे हैं लोगों को और एडवाइस करना चाह रहे हैं अपने दोस्तों को। लेकिन ये जो पैसे आपके पास आ रहे थे, ये आपकी ज़रूरत से कम आ रहे थे। बेहतर करने के लिए आप तैयार हैं, चीज़ों को लेके जाने के लिए आगे के लिए तैयार हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी छोटी सी मोटिवेशन है या फिर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो है, वो आप ही हैं। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, अपने अंदर जोश और जज्बा फील करते हैं, पावर भी फील करते हैं। और जिन दिनों आप इतने मोटिवेट होते हैं, ये जोश और जज्बा फील करते हैं, अपनी पावर फील करते हैं, उन्हीं दिनों आपके पास अगर आप नोट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और फिर अच्छा होता चला जाएगा। आपकी मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी फीलिंग आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और अच्छा होने लग जाता है और खुद ब खुद होने लग जाता है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी छोटी सी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पावर दे देती है। और इसके रिवर्स, अगर इसका उलट देखें तो कभी अगर आप बोर फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये काम क्यों ख़राब हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात से भी मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ से, अपने रोज़गार से, अपने रिलेशनशिप से, समटाइम्स अपने बच्चों से, हर चीज़ से मायूस है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मेरा तो सुसाइड करने को मूड करता है। और उन दिनों में जब ये बात करते हैं और मैंने उनकी दूसरी चीज़ें देखी हैं, रीडिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका सारे के सारे काम उलट हो रहे हैं। ये जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके ऊपर असरअंदाज होती है और चाहे नेगेटिव हो तो भी असरअंदाज होती है। पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, और नेगेटिव हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं उनको भी आप खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। ये सब कुछ हमारा अंदर है। ये जो हमारा अंदर है, कभी हम अपने अंदर से अपने आप को खुद तोड़ रहे होते हैं, खुद ब्रेक कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं, और कभी कुछ लोग हमें मायूस कर रहे होते हैं। अब ये 50-50 हो गया कि लोग भी मायूस करते हैं और हम खुद भी टूटते हैं। अब हम इनमें से दोनों काम सही कर सकते हैं। देखें ना, जो अपनी फीलिंग है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, तो हमारे 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब जो लोग आके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम कैसे रोकें? लेकिन इनको भी रोका जा सकता है, और वो है आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड, कि आपको, आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो। ये आपको एक छोटी सी दीवार बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ, कि आपको अगर कोई बोलता भी है तो हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो वो वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सुना, वो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके दूसरे कान से निकल गई। और अगर आपने वो सुना और अपने दिमाग में ले गए, और दिमाग के साथ साथ वो आपके पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो असरात जो उसने आपको डिलीवर किए हैं, उसने दिए हैं, वो आप पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, पैरों में, और फिर आपके काम में,
आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, हर जगह वो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो आपको अगर कोई कहता है तो अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, उस बाउंड्रीज को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपका काम, आपका घर और उसका कीमती होना भी आपको अच्छा लगता है, तो उनको आप बॉदर नहीं होने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। और डिस्टर्ब ना होने की सबसे बड़ी पावर जो है वो आप ही के पास है। अब जरा सुनिए, मैंने आपको कहा कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर नहीं लेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मकसद है कि आप 100% सही हो सकते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही हो सकते हैं तो इस पे काम क्यों ना करें? हम काम करना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लें कि कोई हमारे ओरा को, हमारे चक्रा को, हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। हम आयरन मैन बन जाएं, आयरन वुमेन भी बन जाएं। और जब हम आयरन मैन और आयरन वुमेन बन जाएंगे तो वो सब लोग बहुत ज्यादा मायूस होंगे, और ये जो मायूस लोग हैं वो ये चीज जो वो हमें देना चाह रहे थे ये हम उनको वापस कर सकते हैं, उनको दे देंगे। तो मजबूत बन जाइए, अच्छे बन जाइए, चीजें अच्छे करने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत हसीन है और जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जिंदगी को इसी तरीके से खूबसूरती से निभाते रहिए, चलाते रहिए, और ये चलती रहेगी और आपको खुशियां देती रहेगी। बात सिर्फ आपकी खुशियों की नहीं है, बात आपके साथ जुड़े लोगों की खुशियों की भी है। तो सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी बाहर से ना आने दें। जी जनाब, तो ये आज की छोटी सी मोटिवेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। जी एरीज, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले आपकी रीडिंग होगी, तो हम करते हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा? पहला कार्ड निकालता हूं मैं आपके लिए कि ये हफ्ता, इस हफ्ते की आपके पास एनर्जी, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हो तो इसकी एनर्जी, और इसके बाद ये इसका बेस, इन दोनों चीज़ों का बेस आ गया। इसके बाद ये आ गया पास्ट, ये प्रेजेंट आया, ये फ्यूचर आया, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग है, ये आपके फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये वीकेंड है, ये अल्टीमेट कार्ड है। देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। कार्ड्स मिले जुले हैं, जारी बात है मिले जुले ही आते हैं, तो मिले जुले आ रहे हैं। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है पहला। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड असल में रुकावट भी लेकर आती है, लेकिन असल में इस वक्त जो हम पॉजिटिव इसकी अप्रोच लेंगे वो कोई आइडिया के तौर पे लेंगे। एनालिटिकल थिंकर है और ये बड़ी अच्छी एडवाइज़र है। तो मैं आपको देख रहा हूँ कि इस हफ्ते में आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बनना चाह रहे हैं और मशवरे देना चाह रहे हैं लोगों को, और एडवाइस करना चाह रहे हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को, और अपने आप को भी एडवाइस करना चाह रहे हैं। तो ये वाली पावर आपके पास एक्टिवेटेड होगी। जब ये वाली पावर आपके पास एक्टिवेटेड होगी तो लोग आपके चारों तरफ जमा होंगे और आपसे मशवरे ले रहे होंगे। तो बुनियादी तौर पे ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ये आपके लिए भी आई है कि ये आपके अंदर ये पावर महसूस करती है कि आपके अंदर ये चीज़ है कि आप एक अच्छे मशवरे देने वाले, अच्छे काउंसलर या अच्छे कम्युनिकेटर साबित हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है। और इसमें इस काम में जो रुकावट है, अच्छा ये बड़ा प्रैक्टिकल किस्म के कार्ड होते हैं, और जो रुकावट का कार्ड है ये है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। स्वॉर्ड और कप्स को अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के उलट भी होते हैं, एक दूसरे के तजाद भी होते हैं। ठीक है। तो कुछ रोमानवी चीज़ें इसको रोक सकती हैं, इस काम को रोक सकती हैं। कुछ रोमांस आपको रोक सकता है, कहीं किसी से मिलने का जो टाइम है या चीज़ें हैं वो आपको रोक सकता है। तो जज्बाती फैसले आपको रोक सकते हैं। जबकि मैंने आपको कहा है कि इस हफ्ते आपके ऊपर छाई रहेगी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, और वो आपसे बहुत सारे काम ऐसे करवाएगी जो कि आपके फ़ायदे के भी होते हैं और लोगों के फ़ायदे के भी होते हैं। लेकिन उसके बीच में
अगर कुछ जज्बाती फैसले आ गए तो वो आपको रुकावट के तौर पर आप ले सकते हैं, वो आपके लिए रुकावट बन सकते हैं, वो आपको आगे जाने से रोक सकते हैं। अब ये देखिएगा, इसकी जो बहस है वो ये है कि पहले भी इससे नाकामी हुई है, चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब ये जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये जो मैं आपको कह रहा था एनालिटिकल थिंकर, तो इसका मकसद ये भी होता है कि आप एनालाइज भी कर कि पहले अगर ख़राब हुआ था तो अब इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, या मैं कैसे आपको एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ, या कैसे आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद पैदा कर सकता हूँ। तो ये जो पुरानी वाली चीज़ है, इसको आपको रिकैप करना पड़ता है। रिकैप करने के बाद आपको नए फैसले करने पड़ते हैं, और नए फैसले, मुझे आपकी नई सोच जो है वो अच्छी लग रही है। ये वाला जो कार्ड आया है जज्बाती सोच का, इसको आपने कंट्रोल करना होगा। इसको कंट्रोल करें, चीज़ें आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए अच्छा करने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं, और ये पूरे हफ्ता आपकी एक्टिविटी जारी रहेगी। आगे देखते हैं क्या क्या सूरत हाल हो जाती है। ये वाला जो कार्ड है, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। पास्ट में, और 3 ऑफ कप्स नहीं है, 3 ऑफ पेंटिकल है। पास्ट में आपके पास पैसे की आमद थी, यानी कि पैसे आपके पास आ रहे थे, लेकिन ये जो पैसे आपके पास आ रहे थे, ये आपकी ज़रूरत से कम आ रहे थे, या पैसे जो आपका जो असल जो टारगेट है, जिसको मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मशवरा दे रहे हो या लोगों को बता रहे हो, तो वहाँ पर भी जो आपके पास टारगेट था वो यही था कि इसकी जो सेल है, इसका जो काम है, इसके जो पैसे हैं, इसका जो आउटपुट है, उसको किस तरीके से हम बढ़ाएं और ऊपर लेके जाएं। असल टारगेट आपका ये था, और उससे आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं था। आप, ये पास की बात है, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ जो थी, जो आपको कह रहा हूँ कि ये रुकावटें आ रही थी आपके पास, इस रुकावटों की वजह से ये काम आपका ख़राब हो रहा था। तो अब आपने सोचा है कि कुछ ना कुछ इसको बेहतर किया जाए, तो बेहतर करने के लिए आप तैयार हैं, चीज़ों को लेके जाने के लिए आगे के लिए तैयार हैं। तो आगे जो चीज़ें होंगी उसको भी फेस करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। पहली जो चीज़ आपने फेस करनी है वो ये वाला कार्ड है, जो कि प्रेजेंट में आपके पास आया है। ये जो कार्ड है, ये भी तलवारों का कार्ड है। पहला कार्ड भी तलवारों का कार्ड था। तलवार या तो रुकावट या फिर आइडिया के तौर पे आती है, लेकिन ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए। आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये वाला कार्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे आप आंखें बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको इस बात को और अच्छा करना पड़ेगा, आपकी आंखें खोलनी पड़ेगी और खोल के फैसला करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये अभी का कार्ड है। अभी आपका काम बहुत सारे रुके हुए हैं, और उसकी वजह आप खुद हैं। लेकिन ये मुस्तकबिल का जो कार्ड है, फ्यूचर का जो कार्ड है, 7 ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, ये कह रहा है कि चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। आप कंपटीशन में आ चुके हो, आप चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। ये वाला जो आपका आइडिया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, ये एक्टिव हो रहा है, ये चीज़ों को बेहतर कर रहा है। यहाँ पर आप मुकाबला कर रहे हो, एक वेल्दी मुकाबला कर रहे हो, कि वेल्दी कंपटीशन कर रहे हो। तो उस कंपटीशन में, कंपटीशन को आप काम में, कारोबार में, बिजनेस में, या फिर अपने घरेलू हालात में भी देख सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इस कंपटीशन में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और आप मुकाबला करें और चीज़ें और सक्सेस हासिल करें। ये वाला जो पुराना वाला कार्ड था, यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये इससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। आपको ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ये इस कंपटीशन से इंशाल्लाह ये फ़ायदा तो होगा कि आपके पास चीज़ें ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। अब ये मुख्तलिफ, ये आइडिया का कार्ड था, मैंने आपको बताया था कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आइडिया का कार्ड भी था। तो ये आइडिया आपका एक्टिव हो गया, चीज़ें एक्टिव हो गई। जहाँ पे कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट की है, तो कुछ लोगों ने आपकी मुखालफत भी की है। ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इंट्रो में मैं बता चुका हूँ कि उस मुखालफत को के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। उस बाउंड्रीज से आपको ये अंदाज़ करना पड़ता है कि वो चीज़ आपके अंदर न जाए, उसको आप बाहर ही रोक लिया करें। जैसे ही आप बाहर रोकेंगे, किला बना के रखेंगे, तो फिर आप आराम से उस कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। तो आप ये फेस कर लेंगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, आपकी फीलिंग का कार्ड है, बहुत आलीशान कार्ड है। तो आप क्वीन ऑफ वांड बनना चाह रहे हैं। मैं स्टार्ट में जो कार्ड आया था वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का था। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये क्वीन ऑफ वांड है। स्वॉर्ड से वांड्स तक का सफ़र आपका
शुरू हो चुका है, चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी वांट्स आ गई, तो इसका मतलब कि डिसीजन ले लिया और चीज़ें बेहतर हो गई। इसको छोड़ देते हैं, ये कब का कार्ड है, ये आपको डिस्टर्ब करता है। तो क्वीन ऑफ वांट्स आपके पास एक्टिव है, आप अपने आप को क्वीन ऑफ वांट्स फील करते हैं और उसका मकसद होता है कि एक ऐसी खातून खातून, वैसे तो ये खातून का कार्ड है मगर मर्द औरत दोनों के लिए होता है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है और वो मैग्नेटिज्म आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा करता है आपके लिए। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये कार्ड आया है आपकी फैमिली का, और इस कार्ड में इंतज़ार नज़र आ रहा है और दुआएं नज़र आ रही हैं। तो आपको दुआओं की ज़रूरत है, दुआएं आपके साथ हैं, दुआएं आपको लेके चलेगी। फैमिली की फीलिंग आपके लिए अच्छी है, वो समझ रहे हैं कि आप एक अच्छे कारोबारी बिजनेसमैन बन सकते हैं और चीज़ें अच्छी होंगी। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, ये भी वांट्स का कार्ड है। अब मैं ज़रा वांट्स के कार्ड गिनूँ, 1 2 3 4, 4 वांट्स के कार्ड बहुत अच्छे होते हैं और स्वॉर्ड्स के कार्ड अगर देखा जाए तो 3 है, 1 2 3। तो वांट्स, स्वॉर्ड आइडिया को भी कहते हैं, मायूसी को भी कहते हैं समटाइम्स, लेकिन वांट्स कारोबार को कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं। यहाँ पर इंतज़ार का कार्ड है, दुआओं का कार्ड है, तो ये आपकी फैमिली ने आपको फीलिंग दी है। यहाँ पे 4 ऑफ वांट्स का कार्ड है, आपके निकलने का, जॉब का, बिजनेस का कार्ड है। लेकिन इसके साथ साथ ये पीछे एक आपने कश्ती बनाई है, उसमें सवार होकर ज़िंदगी को अच्छा करने का कार्ड भी है। ये आपकी उम्मीद है, अल्टीमेट आपकी उम्मीद है, और ये उम्मीद आपको इंशाल्लाह एक्टिवेट हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये वीकेंड का कार्ड भी कहलाता है। इस कार्ड में यह आ रहा है कि आपको प्लीज़ ऐसा कीजिएगा कि जो ये सक्सेस की स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है और मुसलसल सक्सेस होती चली जा रही है, उसको कायम रखिएगा। ये कोई आपके कान भरेगा, उसके कहने में मत आइएगा। इंट्रो में यही बात मैंने कही थी कि आप अपने गिर्द एक दीवार बना लेंगे और लोगों की बातों को फील नहीं करेंगे, और अगर आप फील करते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आज की रीडिंग अच्छी है, बेहतर रीडिंग है। मैं आपका 3 सवालों के जवाब दूंगा और कमेंट्स आज भी मैं नहीं पढ़ूंगा। उसकी वजह कि रमज़ान की वजह से टाइम बहुत कम होता है और रीडिंग रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा करानी होती हैं, तो कमेंट्स को अभी हम शामिल नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हम कमेंट्स को शामिल करेंगे। अभी मैं आपके लिए कार्ड निकाल रहा हूँ, आपके सवालों के जवाब। आप 3 सवाल सोचेंगे, उनका जवाब मैं आपको दूंगा। तो पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और तीसरे सवाल का जवाब, इसको आप विश कार्ड भी समझ सकते हैं और सवाल का जवाब भी। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। देखते हैं क्या जवाब आ रहे हैं। कार्ड 1 आया है नो। पहला वाले सवाल का जवाब नो आया है। आपका टारगेट नहीं हो सकता, आपके पास रुकावट मौजूद है और जिसकी वजह से ये पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आपका काम नहीं होगा। दूसरा कार्ड निकालते हैं, बहुत अच्छा कार्ड आया है और ये द फूल का कार्ड है, ज़ीरो का कार्ड है, निकलने का कार्ड है और सक्सेस का कार्ड है, चीज़ों को अच्छा करने का कार्ड है। तो आपका कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। ये यस का कार्ड है। तीसरा कार्ड भी यस का आया है। अगर पैसों का कार्ड है, पैसों के आने का कार्ड है और इसके अलावा सैलरी बढ़ने का कार्ड है, बोनस के आने का कार्ड है, कोई कमेटी निकलने का कार्ड है, जो काम भी है वो आपके जो रेगुलर पैसे हैं उनसे ज़्यादा पैसे आपके पास आने का कार्ड है। उम्मीद है कि आपने ये रीडिंग एंजॉय की होगी और देखते रहोगे मुझे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।